हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज की ये वीडियो काफी बेहतरीन होने वाली है। फाइट स्टार्ट हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। ज़ूमियाओ काफी ज्यादा घबरा चुका है। वह तो अभी अभी मरते मरते बचा है। वह समझ चुका था ये तो स्पेस की पावर है, मैं नजदीक से इसे मार भी नहीं सकता, तो ऐसे इंसान के साथ मैं कैसे लड़ सकता हूँ। उसके डिफेंस में जरूर कुछ न कुछ कमी होनी चाहिए। हमें सबसे पहले उसकी कमजोरी ढूंढनी होगी। जोंग ज़ूमियाओ की तरफ देख रहे थे, जो कि काफी घबराहट के साथ भागा था और कह रहे थे ये तो सिर्फ अभी चेतावनी थी। असल में एक पल का फर्क था। जोंग ने ज़ूमियाओ को ऑलमोस्ट मार ही दिया था, लेकिन ट्रिगर दबाने से एक सेकंड पहले उसे याद आया अगर ये लोग यहीं मर गए तो उसके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए उसने अपनी 20x स्पीड वाली एबिलिटी को यूज नहीं किया, वरना अगर 7 स्टेप के अंदर कोई भी होता तो उसके गन की एक्यूरेसी इतना ज्यादा होती है, चाहे वह कितना भी ज्यादा स्पीड भाग जाए लेकिन बच नहीं पाता। जॉन कह रहे थे थोड़ा सा सबक सिखा देना ही इसे काफी होगा। दूसरी तरफ ज़ूमियाओ ने अपनी बात को अपने दोनों पार्टनर्स तक भी पहुंचा दिया। वह कह रहा था इसकी एबिलिटी काफी अजीब है, शायद ये स्पेस पावर होनी चाहिए। हमारा क्लोज रेंज अटैक उसके सामने फेल हो गया। डायमेंशनल स्पेस एबिलिटी के पास कोई भी डायरेक्ट अटैक पावर नहीं होता और न ही ये किसी लिविंग बीइंग को डायरेक्ट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन एक बात है, अगर कोई अपनी मर्जी से उसके स्पेस के अंदर घुस गया तो उसकी जिंदगी और मौत जोंग के हाथों में होगी। अगर मैं तुरंत रिएक्ट नहीं किया होता तो उसके स्पेस के अंदर चला जाता। लू येंगाओ कह रहा था ठीक है, तो फिर मुझे भी एक बार उसकी एबिलिटी को टेस्ट करने दो। उसने अपने पास से एक छुरी निकाली और अपने हाथों पे कट लगाई। खून निकलने की जगह से एक अजीब लाल फॉग उसके हाथों से निकल रहा था। उस एरिया में ब्लड पॉइजनस फॉग फैल गया। लू येंगाओ का ब्लड डेडली पॉइजन में बदल सकता है। इस पॉइजन को किसी के गले तक पहुंचने की जरूरत नहीं थी। ये पॉइजन सिर्फ उसके स्किन के अंदर भी चला जाए तो सामने वाले व्यक्ति की मौत हो सकती है। लू येंगाओ कह रहा था देखते हैं इसकी असली वीकनेस क्या है। लेकिन जोंग के चेहरे पे तो एक पल की भी चिंता नहीं थी। बहुत आराम से उसने अपने दोनों हाथ में व्हाइट ओल्ड पिस्टल तीनों की तरफ एम कर दिया। अचानक गोलियों की तेज साउंड पूरी ग्राउंड में गूंज रही थी। जोंग सोच रहे थे बस उन्हें जान से नहीं मारना है, बस उन्हें जितना हो सके सीरियस डैमेज देना है। वैसे भी ब्लेजेड सिटी के मेडिकल डिपार्टमेंट उन्हें हील कर ही देंगे। जोंग को तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे ही लाल फॉग जोंग के आसपास आया, वे सभी लाल फॉग एक झटके में उसके डायमेंशन के अंदर एब्सॉर्ब हो गया। बिना एक भी किसी दिक्कत के वे सभी गायब हो गए। जोंग ने जो सिल्वर बुलेट दागी थी वह डायरेक्ट स्टॉर्म को चीरते हुए तीनों दुश्मनों की तरफ लेजर बीम की तरह जा रही थी। ये एक लॉन्ग रेंज फिनिशिंग मूव बन चुका था, ऐसा मूव जिसे एक डेल्टा लेवल का म्यूटेंट भी फेस नहीं करना चाहेगा। सिल्वर बुलेट्स तीनों की तरफ बारिश की तरह बरस रही थी, जिसे अवॉइड कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लू येंगाओ ने तो सभी को एड्रेनालिन का बूस्ट दिया था, जिससे उनका रिफ्लेक्स स्पीड एक नए लेवल तक पहुंच चुका था। इस वजह से वे लोग पहले शूटिंग वेव से बचने में सफल रहे थे, लेकिन ये कहना मुश्किल था कि वे लोग कितने देर तक और बच पाएंगे। ये कह रहा था क्या इसका कोई वीक पॉइंट नहीं है क्या? ये तो इम्पॉसिबल है। हम इंसानों की कोई ना कोई वीकनेस तो जरूर होती है। उसके पैर के नीचे एक काला शैडो हर सेकंड अपनी शेप बदल रहा था, जैसे कि एक छुपा हुआ इविल स्पिरिट जो अपना अटैक करने का एक परफेक्ट मोमेंट ढूंढ रहा हो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अभी तक उसे जोंग की कोई वीकनेस नहीं पता चल पाई थी। अगर वह बिना सोचे समझे अटैक करता है तो वह अपने हिडन ट्रम्प कार्ड को रिवील कर देगा और सामने वाले को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। इसीलिए वह अभी तक रुका हुआ था। दूसरी तरफ वुडी भी कंफ्यूज हो रहा था क्या बात है। बिली चांकिंग जोंग को देख रहे थे, वह तो एब्सोल्यूट डिफेंस के साथ वहीं पे खड़ा था। चाहे कोई भी अटैक आया हो, जोंग का एक्सप्रेशन तो एक भी चेंज नहीं हुआ है। बिली चांकिंग को ऐसा लगने लगा कि जोंग इस फाइट को एक छोटी सी मजाक समझ रहा हो, और वह कह रहे थे जोंग की ऑफिशियली एबिलिटी कोड नेम है एब्सोल्यूट डिफेंस। इन सभी की एबिलिटी तो जोंग के लिए बस एक फ्री मील की तरह है। इन तीनों की जितनी भी एबिलिटीज थी जोंग के डिफेंस के सामने वर्थलेस थी।
थी। जॉन्ग के सामने इन तीनों का फाइट करना सिर्फ टाइम पास के अलावा कुछ नहीं है। अगर इन सभी को इस डिफेंस को तोड़ना है तो इन्हें काफी ज्यादा पावर लगेगी। अगर किसी तरह से जॉन्ग के स्पेस डायमेंशन के एब्जॉर्प्शन लिमिट को क्रॉस कर दिया जाए तो उसका डिफेंस टेम्पररी तौर पे फेल हो सकता है। लेकिन इस तरह के कारनामे करने वाले इस दुनिया में कुछ ही लोग होते हैं। ये है एक ट्रू डिफेंस स्पेशलिस्ट टीम का कैप्टन का असली स्ट्रेंथ। शायद जॉन्ग किसी शक्तिशाली दुश्मनों को मार नहीं सकते, लेकिन उसे भी मारना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। बेली चांकिंग की बातों को सुनने के बाद टीचर लियान कह रही थी, कैसे कहा जा सकता है, फाइट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तीनों के बारे में बताया जा रहा था। सबसे पहला, गॉड टीम में ज़ूम याओ क्लोज रेंज कॉम्बैट यूजर है जो तूफान की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है, जो कि तूफान में छुपकर क्लोज रेंज अटैक करता है। और दूसरा टीम मेंबर लू येंगहाओ, उसका ब्लड किसी को भी टच कर जाए तो वह किसी कीचड़ में बदल जाएगा। उसका पॉइजनस ब्लड किसी को भी लग जाए तो पूरी तरह से उसकी बॉडी मेल्ट हो सकती है। लेकिन यहाँ पे उसका ब्लड जॉन्ग को तो टच भी नहीं कर पा रहा था। और ये है एक स्पेशल एबिलिटी यूजर है। 300 मीटर की रेंज में वह साइडों में छुपकर किसी को भी मार सकता है। वह अपने साइडों के साथ अपनी पोजीशन को तुरंत चेंज कर सकता है। एक तरह से देखा जाए तो वह किसी स्पेशलिस्ट किलर की तरह है। इस वक्त जॉन्ग तीनों का टारगेट बन चुका था, लेकिन जॉन्ग को तो एब्सोल्यूट डिफेंस होने की वजह से कोई चिंता नहीं था। जॉन्ग भी अपनी बाइजाओ पिस्टल से उन तीनों को लॉक कर चुके थे। वे लोग बच नहीं सकते थे। यह भी काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। धिक्कार है, क्या उस व्यक्ति से बचने का कोई रास्ता नहीं है और उसके करीब जाने का भी कोई रास्ता नहीं है? क्या सामने वाला वाकई एक राक्षस है? इस व्यक्ति का लगता है कोई कमजोरी नहीं है। तभी एक आवाज आती है, एड्रेनालाइन का प्रभाव अब खत्म होने वाला है, सभी लोग सावधान रहें। टीचर लियान उन तीनों की फाइट को देख रही थी और कह रही थी, ये फाइट काफी लंबा चल चुका है, अभी तक उन तीनों का काम तमाम नहीं किया गया है। जॉन्ग तो इतने समय में पूरा समुद्र का पानी भी छोड़ दिया होता। अब जॉन्ग ने ये फैसला कर लिया, इन लोगों के साथ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। और एक गोली सीधा जाकर ज़ूम याओ के पैर में लगती है। जब अचानक ज़ूम याओ के पैर में बुलेट आकर लगती है, वह काफी दर्द में था। दर्द इतना ज्यादा था कि वह आगे नहीं बढ़ पाया, तुरंत वहीं पे गिर गया। जैसे ही वह गिरता है, तुरंत एक और बुलेट उसके कान के पास से गुजरती है। अब वह काफी ज्यादा डर चुका था। उसे तो मौत सामने नजर आ रही थी। उसे ऐसा लगने लगा, ये सामने वाला पागल व्यक्ति कहीं मुझे जान से न मार दे। ज़ूम याओ तुरंत जोर से चिल्लाकर कह रहा था, मैं गिव अप करता हूँ, मैं गिव अप करता हूँ। लू येंगहाओ ने भी अपने हाथों को खड़ा कर दिया और कह रहा था, कैप्टन मैं भी हार मानता हूँ, हम लोग आपके मैच के नहीं हैं, हम आपसे मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन ये है अभी तक हार नहीं माना था। वह उन दोनों की बातें सुनने के बाद कह रहा था, बेकार लोग। ये है अपने आप को बुलेट से बचाने के लिए साइडों में छुपकर काफी स्पीड के साथ मूवमेंट कर रहा था। वह अब भी एक मौके का तलाश में था। जॉन्ग तो एक तरह से ये है क्यों देखकर खुश हो रहे थे, जैसा कि उम्मीद थी गॉड टीम के एक मिड लेवल के फाइटर से। ऐसा लगता है इस बंदे में काफी दम है। तभी ये कह रहा था, जॉन्ग तू एक डरपोक कछुआ है, सिर्फ एक जगह पे खड़े रहने के अलावा और तुझे कुछ आता भी है क्या? अगर मैं बैटलफील्ड से भाग भी जाता हूँ तो भी तू हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। आज की वीडियो तो यहीं तक थी। आप भाइयों से गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।